आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब है धन का मनोविज्ञान, उसके कुछ अहम विचारों पर बात करेंगे। अक्सर हमें लगता है कि पैसा मतलब बस नंबर्स, हिसाब किताब, लेकिन ये किताब बताती है कि मामला थोड़ा अलग है। हमारे पैसे से जुड़े फैसले वो असल में हमारी भावनाओं, हमारे डर, हमारी उम्मीदों से बहुत गहरे जुड़े होते हैं। तो आज की चर्चा का मकसद यही है, पैसे के इस मानवीय पहलू को समझना, जिसके बारे में कम बात होती है पर महसूस हम सब करते हैं कि कैसे स्प्रेडशीट नहीं बल्कि हमारी अपनी कहानियां, हमारा अतीत हमारे वित्तीय निर्णयों को शेप देता है। चलिए खोलते हैं इसे। तो सबसे पहली बात जो हाउसल कहते हैं और जो मुझे काफी दिलचस्प लगी वो ये कि पैसे के मामले में कोई पागल नहीं होता। मतलब जो हमें किसी और का फैसला अजीब या गलत लगता है, हो सकता है उनके अपने नजरिए से वो बिल्कुल ठीक हो। ये कैसे? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि हर किसी का पैसे के साथ जो रिश्ता है ना, वो उनके अपने अनुभवों से बनता है। बिल्कुल, अनोखे अनुभव। सोचिए, जिसने अपने परिवार को किसी बड़े मार्केट क्रैश में सब कुछ खोते देखा हो, उसका नजरिया उस इंसान से बिल्कुल अलग होगा जिसने शायद बाजार को हमेशा ऊपर ही जाते देखा है। और बात यह है कि अपने अपने संदर्भ में हो सकता है दोनों ही सही हों। ये कोई गणित या भौतिकी नहीं है। सही कहा। ये मनोविज्ञान ज्यादा है। हमारी यादें, हमारा डर, हमारी उम्मीदें सब मिलकर हमारे फैसले तय करते हैं। तो हाँ, किसी के वित्तीय निर्णय पर फौरन कोई राय बना लेना वो ठीक नहीं। ये वाकई सोचने वाली बात है। हम कितनी जल्दी दूसरों को जज कर लेते हैं ना। और इसी से जुड़ा है अगला पॉइंट, भाग्य और जोखिम का। सफलता की कहानियों में हम मेहनत, स्मार्ट आइडियाज की बात तो करते हैं। हाँ, खूब करते हैं। पर भाग्य, लक, उसका कितना रोल है? जैसे बिल गेट्स की कहानी, 1968 में उनके स्कूल में कंप्यूटर आया। ये कितनी बड़ी बात थी उस जमाने में, लाखों में एक। बिल्कुल। और उसे कहानी का एक दुखद पहलू भी है। उनके एक दोस्त थे, केंट एवांस, उतने ही स्मार्ट, उतने ही काबिल। अच्छा। उनकी पहाड़ चढ़ते हुए एक दुर्घटना में मौत हो गई। एक इतिहास बनाने वाला बना, दूसरे को कह सकते हैं कि मौका ही नहीं मिला। तो ये दिखाता है कि सफलता में भाग्य का रोल हमारी सोच से कहीं ज्यादा हो सकता है, और यही बात असफलता पर भी लागू होती है। अक्सर उसमें दुर्भाग्य का यानी बुरे जोखिम का हाथ होता है। तो फिर अगर भाग्य और जोखिम इतने बड़े फैक्टर हैं, तो मतलब हाथ पर हाथ धरे बैठ जाए, क्या करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ सबक ये नहीं है। सबक ये है कि अमीर बनने के लिए शायद आपको थोड़ा जोखिम उठाना पड़े, थोड़ा आशावादी होना पड़े, लेकिन अमीर बने रहने के लिए उसके लिए विनम्रता चाहिए, थोड़ी सावधानी, और ये डर कि जो कमाया है वो जा भी सकता है। ये दिलचस्प है। अमीर बनना और बने रहना अलग बातें हैं। बिल्कुल। सबसे जरूरी चीज हाउसल कहते हैं सर्वाइवल, खेल में टिके रहना। वॉरेन बफेट का नियम याद है? पहला नियम, कभी अनावश्यक रूप से कंपाउंडिंग को बाधित न करें। मतलब बड़ी गलतियां करने से बचना शायद लगातार बहुत अच्छा करने से ज्यादा जरूरी है। खेल में टिके रहना। हाँ, सर्वाइवल। ठीक है, तो फिर इस खेल का असली इनाम क्या है? क्या सिर्फ पैसा जमा करना? हाउसल यहाँ एक और जरूरी बात करते हैं, दौलत के असली मायने पर। हाँ, वो पूछते हैं कि पैसा असल में खरीद क्या सकता है? क्या वो महंगी कार या बड़ा सा घर? शायद हाँ, लेकिन उनके हिसाब से पैसे से खरीदी जा सकने वाली सबसे कीमती चीज है अपने समय पर नियंत्रण, कंट्रोल। अपने समय पर नियंत्रण। हाँ, ये तय कर पाना कि आप क्या करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, किसके साथ और कितनी देर तक। उनके मुताबिक यही असली दौलत है। ये बहुत गहरा विचार है। मतलब असली अमीरी शायद दिखती भी नहीं। सही पकड़ा। यहीं पर अमीर दिखना, रिच, और धनवान होना, वेल्दी, का फर्क आता है। अमीर दिखना अक्सर ज्यादा खर्च करने से जुड़ा होता है, महंगी चीजें लेना जो लोग देख सकें, जो कई बार ज्यादा कर्ज और कम बचत के साथ आता है। अच्छा। लेकिन धनवान होना वो एक अंदरूनी चीज है। वो है वित्तीय सुरक्षा, वो है विकल्प होना, स्वतंत्रता होना, जो बाहर से दिखे जरूरी नहीं। धन वो पैसा है जिसे आपने अभी तक चीजों में बदला नहीं है। हाउसेल का वो मैन इन द कार पैराडॉक्स याद है? सड़क पर महंगी कार देखकर हम कार की तारीफ करते हैं, है ना? हम ये नहीं सोचते कि अरे वाह, इसका मालिक कितना अमीर होगा। हाँ, ये बात तो है। तो असली दौलत दिखावे के लिए नहीं है, वो मन की शांति और स्वतंत्रता के लिए है। और यहीं पर इनफ का कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा। यानी ये समझना कि बस इतना काफी है। कितनी दौलत आपको वो नियंत्रण और आजादी देती है जिसकी आपको सच में चाहत है। तो अगर इन सारी बातों को हम समेटें तो निचोड़ क्या निकलता है? धैर्य रखना, विनम्र रहना, अपनी भावनाओं को काबू में रखना, भाग्य और जोखिम की भूमिका को समझना,
और ये जानना कि कब रुकना है, मतलब इनफ क्या है, ये चीजें ज्यादा मायने रखती हैं। असली दौलत दिखती नहीं, वो आपको स्वतंत्रता देती है। और सबसे जरूरी, जैसा हमने कहा, बड़ी गलतियां किए बिना लंबे समय तक खेल में बने रहना। तो पैसे के पीछे का ये जो मनोविज्ञान है, इसे समझना शायद सबसे जरूरी फाइनेंशियल स्किल है। ये न सिर्फ हमें बेहतर फैसले लेने में मदद करता है, बल्कि शायद अपने और दूसरों के आर्थिक बर्ताव को ज्यादा हमदर्दी से देखने का नजरिया भी देता है। तो आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर असली दौलत का मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, अपने समय पर नियंत्रण है, तो क्या आपकी मौजूदा वित्तीय आदतें आपको चीजें जमा करने के ज्यादा करीब ले जा रही हैं, या फिर अपने समय पर ज्यादा नियंत्रण पाने के?